बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सभी एकाग्रचित होकर बैठेंगे। सतगुरुदेव भगवान जी के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत महापुराण का 9वां स्कंद हम सब उसका रसपान कर रहे हैं। आंखें बंद कर लीजिए। हर श्वास श्वास के साथ सुमिरन चलता रहेगा। ध्यान अपने इष्ट देव के चरणों में लगाए रखेंगे। कानों से लीला को श्रवण करेंगे और आनंद लेंगे। सर्वप्रथम अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। राधे रानी और कृष्ण कन्हैया के चरणों में भी दंडवत प्रणाम। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आगे का प्रसंग जो है उसका रसपान करेंगे कि वशिष्ठ जी, इस स्वप्न का फल उत्तम होगा। तुम्हारे घर भगवान नारायण के आगमन की इसमें सूचना है। दशरथ जी को गुरु वशिष्ठ जी फरमा रहे हैं, मुझे विश्वास है इस स्वप्न का फल तुम्हें 24 घंटों में ही मिलेगा। राजा आनंद से झूमने लगे। उनके घर स्वयं भगवान जो आ रहे हैं, तो उन्होंने सरयू में स्नान किया और भगवान की पूजा में लीन हो गए। इधर कौशल्या भी प्रभु ध्यान में मगन है। आज परम पवित्र रामनवमी का दिन है। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चले आवहीं। भगवान शंकर ज्योतिषी के वेश में अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। उनके इष्ट देव हैं बालक राम। प्रातः काल से ही देव गंधर्व प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैष्णव जन जब तक अत्यंत आतुर नहीं होते हैं तब तक भगवान का जन्म नहीं होता। परम पवित्र समय आया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष और 9वीं तिथि मध्याह्न का समय हुआ और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचने अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, के दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावे श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्री कंता। गो श्री राम जय जय राम। प्रभु का अवतार हुआ है।
प्यारे श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। प्यारे श्री राम जय जय राम। 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 दशरथ जी के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार रामा। लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु, माया गुण गोपार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, रघुपति रामचंद्र की जय। दशरथ के घर साक्षात परब्रह्म श्री हरि प्रकट हुए। निर्गुण थे, वही भक्तों के प्रेम के कारण आज सगुन बन गए। सबको बधाई हो। अगुण अरूप अलख अज होई, भक्त प्रेम बस सगुन सो होई। वेदों ने जिनका इस प्रकार वर्णन किया है कि वही श्री हरि भक्तों के हितार्थ आज दशरथ के पुत्र का रूप लेकर आए हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिन परम नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बासे अशेषा। अति सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। जहिम गावहि वेद बुद्धि, जह धर है मुनि ध्यान। रामा जह धर है मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित। कौशलपति भगवान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। आकाश में से देव और गंधर्वों ने पुष्प वृष्टि की। आज बताया कि मैं अपने भक्तों की चारों ओर रक्षा करता हूँ। सो चतुर्भुज रूप में प्रकाट्य हुआ। माता जी ने स्तुति की, प्रभु मेरे लिए आप बालक बन जाइए, मुझे माता कहकर पुकारें। माता जी को उन्होंने दिखाया कि वे परमात्मा हैं। उनका चतुर्भुज रूप स्वरूप अदृश्य हो गया है और छोटे छोटे 2 हाथों वाले बालक बन गए। दासियों में भी यह शुभ समाचार फैल गया। कौशल्या ने दासी को नवलखा हार दिया। मेरा राम सुखी होगा, मैं आनंद से दे रही हूँ। दासी ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए,
मैं तो राम को खिलाना चाहती हूँ। राम दासी की गोद में गए, आज उसका भी ब्रह्म संबंध हो गया। दासी दौड़ी हुई राजा के पास आई और बधाई दी। लाल भयो है, लगता है कि साक्षात नारायण आए हैं। वृद्ध दशरथ जी के घर पुत्र जन्म हुआ, और पुत्र भी साधारण नहीं, साक्षात परमात्मा पुत्र का रूप लेकर आए हैं। दशरथ जी ने वस्त्र आदि से श्रृंगार किया और प्रथम गणपति की पूजा की गई। दान तो इतना दिया कि सारी अयोध्या में कोई भी दरिद्र ही नहीं रहा। वशिष्ठ ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके मानसिक अभिषेक किया। दशरथ जी अंतपुर में आए। आज राम के दर्शन से सारी दासियां इतनी हर्षवनित हो गई कि वे देह भान ही भूल गई। देह भान ही नहीं रही तो मान मर्यादा और लाज की बात ही क्या, परमानंद हो गया। देव गंधर्व आदि भी सूक्ष्म रूप से पुत्र राम के दर्शन कर रहे हैं। राम जन्म से सभी देवों को आनंद हुआ, किंतु एक चंद्र को दुख हुआ। रामलीला के दर्शन से सूर्य नारायण आनंद से स्तंभ होकर स्थिर हो गए, आगे बढ़ते ही नहीं थे। सूर्यास्त के बिना चंद्र राम का दर्शन कैसे करे? तो चंद्र ने राम से प्रार्थना की कि इस सूर्य को कहिए कि वह आगे बढ़े, वह मुझे आपके दर्शन नहीं करने देता। चंद्र को रोना आ गया तो रामचंद्र ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, आज से मैं तेरा नाम धारण करूंगा। देखो कितने सुंदर वचन आ रहे हैं। फिर भी वह प्रसन्न नहीं हुआ तो रामचंद्र ने उसे कहा, तू धीरज धर, इस बार मैंने सूर्य को लाभमंदित किया है, किंतु भविष्य में कृष्ण अवतार में सबसे पहले तुझे दर्शन दूंगा। इसलिए श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ था और चंद्र ने कितना दर्शन किया था। जब नंद बाबा यमुना जी को पार करके एक टोकरी में उनको लेके जा रहे थे, तो चंद्रमा ऊपर से दर्शन कर रहे थे निरंतर निरंतर निरंतर। तब सूर्य भगवान नहीं थे। तो कृष्ण अवतार में रात्रि के 12 बजे जन्मूंगा, ये भगवान ने कहा। सो तुझे ही लाभ मिलेगा, केवल तुझे। देखो भगवान से प्रेम करने का कितना ज्यादा वो मिलता है आपको, आगे से स्नेह मिलता है भगवान का। अगर हम प्रेम करते हैं तो भगवान इतना स्नेह करते हैं, इतना स्नेह करते कि अपना सारा सर्व सभी उस पर निछावर कर देते हैं प्रेम करने वाले पर। लेकिन क्या है, हमें प्रेम करना नहीं आता ना इतना, इसलिए ऐसा प्रेम करे अनन्य भाव से कि प्रभु हमारे ही हो जाएं, जैसे चंद्र के हो गए। अब कृष्ण जन्म के समय 3 व्यक्ति ही जाग रहे थे, और एक तो वासुदेव जी, और एक देवकी जी, और एक चंद्र। बाकी तो सारी दुनिया सो रही थी, कोई भी नहीं जाग रहा था आधी रात के समय। तो जो रात्रि के समय जागते रहते हैं उन्हें ही कन्हैया मिलता है, सोए हुए को कन्हैया नहीं मिलता। जागने का अर्थ क्या है? जाने ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। गीता जी में भी कहा गया है, नित्य शुद्ध परमानंद को प्राप्त करने की ओर जो कभी ध्यान नहीं देते हैं, उन सभी भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस समय में योगी जागकर प्रभु का सिमरन करते हैं। पूरी सृष्टि जो है मोह निद्रा में सो रही होती है रात को, लेकिन जिनको प्रभु से मिलने की इच्छा होती है, क्योंकि बिल्कुल शांत वातावरण होता है उस समय, आपके पास किसी ने आना नहीं, किसी ने आपको जगाना नहीं,
किसी को आपसे कोई काम नहीं, ये नहीं कि कोई द्वार खटखटाएगा, कोई दूध वाला आके बेल मारेगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए जो रात्रि का समय है वो प्रभु मिलन का समय होता है प्रेमियों के लिए, जो उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इसलिए तो कहते हैं, तेरी जोत शमा के परवाने तुझे रोज पुकारा करते हैं, जब चैन से आलम सोता है तेरी बाट निहारा करते हैं। कौन बाट निहारता है? उससे प्रेम करने वाले। जब चैन से आलम सोता है तेरी बाट निहारा करते हैं। आ जावी अकेला आ जावी इस दिल के सुने मंदिर में, कभी पूछो तो मेरे सतगुरु जी हम कैसे गुजारा करते हैं, तेरी जोत शमा के परवाने तुझे रोज पुकारा करते हैं। प्राणी जिस संसारिक नाशवान क्षणिक सुखों में जागते हैं वे रात्रि के समान ही है। वैसे पुरुषों की परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। पुरुषों को वासुदेव देवकी की स्थिति तो देखो, संपत्ति, राज्य, संतति सब कुछ छीन गया। निरपराध होते हुए भी हाथ और पांव में जंजीरें लगा दी गई। देखो उन्होंने कितना कष्ट पाया, फिर भी वे हमेशा प्रभु का सिमरन करते रहे। उनके ऊपर कंस ने कितना अत्याचार किया, लेकिन उनके मुख से क्या निकलता था? परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। उन्होंने कभी उलाना नहीं दिया प्रभु को, कभी भी, कि ये तू क्या कर रहा है। वो केवल परमात्मा का सिमरन करते थे। दुख में भी प्रभु के नाम का विस्मरण ना करना। और दुख में सचेत रहकर जो व्यक्ति ईश्वर का भजन करता है उसके घर स्वयं भगवान आते हैं। स्वामी विद्यारण्य ने कहा है कि नल और राम जैसी विभूतियों के जीवन में भी दुखद प्रसंग आए थे, तो हम जैसे साधारण जनों की तो बात ही क्या है। सो दुख से कभी नहीं डरना। प्रभु का आश्रय लेकर कितना सुंदर नाम दिया है उन्होंने हमें, कि जब भी जीव को कोई विपदा आए, कोई समस्या आए, तो इस नाम का सहारा लीजिए, प्रभु के नाम का। देखो, जो नाम जीव को भवसागर से पार कर देता है, तो क्या ये दुख रहने देगा? सोचिए जरा, हम दुख रहने देगा वो नाम? लेकिन क्या है कि हम उसको पकड़ते नहीं अच्छे से, विश्वास से, श्रद्धा से, तन्मय नहीं होते हैं हम प्रभु के ऊपर। तो वियोग में कथा होती है, संयोग हुआ नहीं कि कथा बंद। जब तक जीव का ईश्वर से विरह है तब तक कृष्ण कथा है। जीव और ईश्वर के मिलन के बाद तो कथा का प्रश्न ही नहीं है। जब मिलन ही हो गया फिर कुछ नहीं रहता। भागवत के दशम स्कंद के 14वें अध्याय में सुदामा चरित्र के समय शुकदेव जी को प्रेम को निमंत्रण करना पड़ा था, दबाना पड़ा था। यदि प्रेम में समाधि सी लग जाए तो राजा परीक्षित का क्या हो। दशरथ ने बाल स्वरूप देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर आया। दशरथ के आनंद का वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती हैं। पिता पुत्र की दृष्टि मिली, बालक हंस दिया। दशरथ राम को मधु चटाने लगे, मधु यानी शहद। तो उन्होंने वशिष्ठ जी से वेद मंत्रों का पाठ करने को कहा। वशिष्ठ जी ने राम जी के दर्शन करने पर मैं वेद मंत्र तो क्या, अपना नाम तक भूल गया हूँ, मैं बोलूं तो क्या बोलूं, वशिष्ठ जी कहने लगे। तो दर्शन में नाम रूप भूलने पर दर्शन का बड़ा आनंद होता है, ब्रह्मा दर्शन का आनंद होता है। तत्र वेदा अवेदा भवन्ति।
ईश्वर दर्शन होने के बाद तो वेद भी विस्मृत हो जाते हैं। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद वेद भी मिथ्या है। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद वेद की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु का साक्षात्कार होने पर वेद जगत के नाम रूप और अपनापन सभी कुछ विस्मृत हो जाता है। सो वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं अपना नाम तक भूल गया। कौशल्या बालक राम को गोद में उठाकर बाहर आई तो अयोध्या की प्रजा ने राम लीला के दर्शन किए और किसी को भूख और प्यास तक का भान नहीं था। राम के बिना आराम नहीं। जीव मात्र आराम चाहता है। जीव मात्र शांति का उपासक है, ऐसी शांति का जिसका कभी भंग ना होने पाए। राम की मर्यादा का पालन करोगे तो जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। मनुष्य राम की जीवन मर्यादा को जीवन में उतारता नहीं है, अतः उसे सच्ची शांति नहीं मिलती है। उन भाइयों के अंदर कितना प्रेम था, चारों भाइयों के अंदर। अगर हम श्री रामायण जी देखते हैं तो क्या उनकी सारी ये जो भी बातें हैं उनको हम लेते हैं? नहीं लेते। अगर लेते हो तो किसी भी घर के अंदर झगड़ा ना हो, सब प्रेम से रहें, लेकिन लेते नहीं है ना। सुनते हैं और देखते हैं, बस वाह वाह करके वहीं छोड़ देते हैं। मनन नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं लेते हैं। तो धर्म का फल है शांति, अधर्म का फल है अशांति। धर्म की मर्यादा का पालन ना करने पर शांति नहीं मिलती। स्त्री और पुरुष को अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मानव जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तभी अशांति आती है। जब सभी मर्यादा में रहते हैं तो कितनी शांति होती है ना। जरा सा कोई क्रोध कर दे तो अशांति फैल जाती है। जरा सा कोई ऊंची वाणी में बोल दे घर के अंदर तो अशांति हो गई कि नहीं हुई। अगर धीमा बोलें, प्रेम भाव से रहें, मिलकर रहें, सहन शक्ति हो तो कितनी शांति बनी रहती है। अशांति तभी होती है जब किसी भी तरह से मर्यादा का उल्लंघन किया जाता है। तो धर्म मर्यादा के बिना ज्ञान, भक्ति या त्याग सफल नहीं हो सकते हैं। आजकल मंदिरों में और कथा आख्यानों में भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। लगता है कि आजकल ज्ञान और भक्ति बढ़ गए हैं, फिर भी शांति तो किसी को भी नहीं मिल रही है। इसका यही कारण है कि लोग धर्म मर्यादा का पालन करते ही नहीं हैं। लोग आज धर्म को भूल गए हैं। धर्म के बिना शांति नहीं है और धर्म की मर्यादा कभी ना तोड़ो। धर्म पालन के बिना ज्ञान और भक्ति व्यर्थ है। चंद्र, सूर्य, समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, जबकि लोग तो थोड़ा बहुत रुपया, पैसा, अधिकार या मान मिल जाने पर अपने को लाट साहब मानने लेते हैं। मुझे पूछने रोकने वाला है कौन? तुम्हें ज्ञान दिया है धर्म मर्यादा के पालन के लिए, उल्लंघन के लिए नहीं। रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम और सभी सद्गुणों के भंडार हैं। वे स्वयं परमात्मा होते हुए भी धर्म मर्यादाओं का पूर्णतः पालन करते हैं। सभी दिव्य गुण जिसमें एक तीर्थ होते हैं वही परमात्मा है। लक्ष्मण विवेक का, भरत वैराग्य का और शत्रुघ्न सद्विचार का स्वरूप है। भरत और शत्रुघ्न अर्थात वैराग्य और सद्विचार यदि अयोध्या में नहीं है तो दशरथ कैकेयी के अधीन हो जाते हैं। चंदन और पुष्प से राम की सेवा करना अच्छी बात है, किंतु उनकी मर्यादा का पालन करना तो सर्वोत्तम सेवा है। देखो, कुछ भी चढ़ाओ, ये भागवत जी हमें बहुत कुछ सिखा रही हैं। ये प्रभु के वचन हैं। कुछ भी प्रभु के चरणों में चढ़ा दो, जब तक उनके बताए हुए हम वचनों पर नहीं चलेंगे, मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे, तो फिर क्या लाभ बताओ।
उनको मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो संभव है कि वे तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। भागवत जी कह रही हैं, अगर हम प्रभु की मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे तो वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। इसीलिए कई बार प्रार्थना पूरी नहीं होती है। हम अपने अपने गिरेबान में झांकेंगे कि हम किस किस मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, हमारे अंदर क्या खामियां हैं जो प्रभु प्रार्थना नहीं सुनते हैं, जिनकी वो अपने अपने अंदर देखेंगे कि क्या खामी है हमारे अंदर जो हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हो रही। भागवत जी कह रही हैं, नहीं मर्यादाओं का पालन करोगे, नहीं प्रभु के वचनों का पालन करोगे तो प्रभु प्रार्थना नहीं सुनेंगे। भगवान की आज्ञाओं का पालन करना ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है। भगवान की आज्ञाओं का पालन करना ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है। ऐसा ना करने पर ईश्वर कहते हैं कि मेरा कहा तो मानता नहीं, तो तेरी सेवा मुझे स्वीकार्य नहीं है। देखो, आज इतने सुंदर वचन हमें सुनने को मिल रहे हैं, बहुत ही सुंदर, कि तू मेरी बात तो मानता नहीं है, ईश्वर कह रहे हैं, तो फिर जो तू सेवा करता है ना वो मुझे स्वीकार्य नहीं है, यानी मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूँ। श्री राम का जीवन तो ऐसा पवित्र है कि उनके स्मरण मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पर हम विचार करें कि प्रभु ने कितनी मर्यादाओं का पालन करना हमें सिखाया, वो तो खुद भगवान है, वो तो सिखाने के लिए आए हैं, वो हमारे गाइड हैं, वो हमें सिखाने के लिए आए हैं, लेकिन हम सीखते कहाँ हैं, हम उनके वचनों को पकड़ते ही नहीं हैं। अब सारी रामायण देखो, सारी, तो उसमें प्रभु श्री राम ने, चाहे उनको माँ के कई ने कैसा भी कहा, लेकिन उनके मुख से कभी भी अपनी माँ के कई के लिए कोई शब्द नहीं निकला कि तुमने ही मुझे वनवास क्यों दिया, तुम्हारे कारण ये सब कुछ हुआ। हम एक दूसरे को ताने देते हैं, तुम्हारे कारण ये हुआ, तुम्हारे कारण, लेकिन प्रभु ने हमें सिखाया है कि कोई किसी का कारण नहीं है। तो इसलिए हमें उनसे सीखना है कि हमें भी किसी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, बिल्कुल किसी को कोई जवाब नहीं देना, शांत रहना है। तो देखो फिर प्रार्थना कैसे स्वीकार होती है। श्री राम का जीवन तो ऐसा पवित्र है कि उनके स्मरण मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। वर्तन यदि रावण सा है और जप राम के नाम का है तो नाम जप का फल कभी नहीं मिलता। यानी कि अगर मुख से राम राम बोल रहे हैं लेकिन हमारा व्यवहार रावण जैसा है तो उस नाम जप का फल कभी नहीं मिलता, ये भागवत जी कह रही हैं। इसलिए हम अपने सतगुरु पर बलिहार जाते हैं जो हमसे विचार, वाणी, व्यवहार की साधना करवा रहे हैं कि जब तक हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार सही नहीं होगा तब तक हम उस नाम जप की जो ऊर्जा है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उनकी प्रसन्नता को नहीं ले पाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, भागवत जी कह रही हैं। फिर आपको सुनाते हैं, देखो, यदि वर्तन यदि रावण जैसा है, वर्तन का मतलब है बर्ताव, आपका बिहेवियर यदि रावण जैसा है और जप राम के नाम का है, जप राम को रहे हैं, मुख से राम राम बोल रहे हैं, व्यवहार हमारा रावण जैसा है, तो नाम जप का फल कभी नहीं मिल पाता। ये भागवत जी में वचन आ रहे हैं प्रभु के। राम जैसा वर्तन होगा और राम नाम का जप होगा तभी कुंड से अमृत झरेगा, तभी कुंड से अमृत झरेगा। राम के एक एक गुण को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है, और कुछ मत करो। लेकिन भगवान ने जो जो किया उनको पकड़ो, हर चीज को पकड़ो, तो बस यही सेवा है उनकी।
वो ये नहीं कहते हैं कि तुम मुझे ये चढ़ाओ, ये करो, वो करो, मेरे को ये भोग लगाओ। वो इन सब चीज़ों से वो परे हैं। ये तो हम अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन क्या ये सब तो करते हैं, लेकिन क्या वो जो कह रहे हैं वो क्यों नहीं करते हम? अगर वो करेंगे तभी उनकी सेवा उनको स्वीकार होगी, अन्यथा नहीं। ये भागवत जी कह रही हैं। रामचंद्र जी का अवतार राक्षसों के संहार के हेतु नहीं, मनुष्य को उच्च आदर्श बताने के लिए हुआ था। राक्षस को मारने नहीं, मानव को आदर्श मानव धर्म समझाने के लिए वे आए थे। उनका अवतार जगत को मानव धर्म उपदेश के लिए था। वाल्मीकि ने राम के लिए उपमान ढूंढा, किंतु एक भी नहीं मिला। राम तो राम ही हैं। मनुष्य चाहे किसी भी देव देवी से में श्रद्धा रखे, चाहे वह विष्णु को पूजे, चाहे शंकर को, किंतु उनका वर्तन तो राम जैसा ही होना चाहिए। जिसका व्यवहार राम जैसा होगा उसकी भक्ति सफल होगी। पूरी रामायण जी में देख लो, भगवान के मुख पे एक मुस्कुराहट और एक शांति, ये दोनों चीजें रही हैं। चाहे दुख आया चाहे सुख आया, एक मुस्कुराहट और एक शांति, संतोष। कृष्ण की लीलाएं अनुकरण के लिए नहीं, श्रवण करने, तन्मय होने के लिए हैं। गोकुल लीला में पुष्टि है, द्वारिका की लीला में मर्यादा है। ऐसा नहीं है कि राम को अमुक लीलाएं अनुकरणीय हैं और अमुक चिंतनीय हैं। उनकी तो सभी लीलाएं अनुकरणीय हैं। वे सभी गुणों के भंडार हैं। वे प्रत्येक स्त्री को मातृ भाव से देखते थे, किसी भी स्त्री को वे काम भाव से नहीं देखते थे। सबसे पहली बात तो नजरों की है कि अपनी दृष्टि को सम रखो, स्वच्छ रखो, पवित्र रखो। मनुष्य एक और पुण्य तो करता है, किंतु दूसरी ओर पाप भी करता रहता है, जो परिणामतः उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता, यानी कि उसका कुछ फल नहीं मिलता है। अगर हम कुछ गलत करके नाम जप करते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार सही नहीं है, उसके बावजूद हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिलेगा। राम माता पिता की आज्ञा हमेशा मानते थे, कभी स्वच्छंद ना बनो। वे हमेशा दशरथ कौशल्या को प्रणाम करते थे। अपने बच्चों को सिखाओ, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं या बड़े भी हैं, उनको सिखाओ कि सुबह जाते हो तो माता पिता को चरण स्पर्श करके जाया करो। लेकिन ये सब मर्यादा हम छोड़ते जा रहे हैं। सिखाओ बच्चों को, जरूर चरण स्पर्श करके जाएं। आजकल की प्रजा अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए भी लज्जाती है। तुच्छ है तुम्हारी यह पढ़ाई, जो तुम्हें माता पिता को प्रणाम करने से रोकती रहती है। तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा अगर मर्यादा में रहना नहीं आया, बड़ों का सम्मान करना नहीं आया। पिता की धन संपत्ति लेने में तुम्हें कोई शर्म संकोच नहीं होता है, और वंदन करने में संकोच होता है, लाज आती है। माता पिता तो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप हैं, उन्हें वंदन करो। मुख से क्या निकलता है? शीश निकलती है, ब्लेसिंग निकलती है, आशीर्वाद निकलता है। जब हम किसी के आगे भी झुकते हैं तो मुख से आशीर्वाद निकलता है। आशीर्वाद लेना है तो झुकना पड़ेगा। रघुनाथ जी की उदारता और दीन जो है जगत में बेजोड़ है, दीन वात्सल्य, और उन जैसा कोई राजा पहले ना तो हुआ है ना ही होगा। ऐसों को उदार जग माही। बिन सेवा जो द्रव्य दीन, पर राम सिरस को नाही। जो गति योग विराग, जतन कर नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीत शबरी, कह प्रभु न बहत जिय ज्ञानी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहे मन मेरो।
तो भुज राम काज सब पूरन कर पे कृपा निधि तेरो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यही नवम स्कंद को विश्राम देते हैं, बाकी का प्रसंग कल श्रवण करेंगे। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, अनुचित क्षमा करें। कृष्ण कन्हैया के चरणों में भी प्रणाम करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।